आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा करने का ऐलान कर चुका है और एक नारा दिया है कि खनिज हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। पार्टीशन करना, डिवाइड एंड रूल करना पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाता है। एग्जाम रद्द हुआ, जश्न मना और दूसरे ही दिन कोर्ट का एक आदेश आता है। क्या छात्रों के साथ कुछ छल हो गया? जिनका रद्द हुआ उनकी भी गलती नहीं थी और जो रद्द के मांग पे थे उनकी भी गलती नहीं थी। यहाँ पर सिस्टम ही कोलैप्स है। हर प्रॉब्लम के लिए आप सेंट्रल को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप नॉन परफॉर्मर हैं। अगर आज आप दिखाते कि डीएमएफटी फंड से कितना अच्छा झारखंड में काम हुआ था तो हम लोग सब आपके साथ खड़ा रहते। सरकार ने गुमराह कर दिया और वापस आंदोलन करने को अब मजबूर होंगे, तो क्या फिर सूर्या सिंह उनके साथ दिखेंगे? देखिए, सूर्या सिंह हमेशा से साथ हैं और मैं सच्चाई के साथ हूँ। झारखंड में कान और खनिज संशोधन अधिनियम और छात्र आंदोलन को लेकर फिलहाल राजनीतिक बवाल मचा है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार के द्वारा कान और खनिज संशोधन अधिनियम पास सदन से करने के बाद से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है और सीधे सीएम हेमंत सोरेन ने एक चेतावनी दी है कि झारखंड से इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि केंद्र सरकार ही नहीं पूरा देश देखेगा। तो दूसरी तरफ जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर बवाल मचा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सूर्या सिंह। काफ़ी तेज तरार है और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। किस तरह से देखते हैं दो मुद्दा, लेकिन सबसे पहले हम एमएमडीआर पर बात करेंगे। जिस तरह से माहौल झारखंड में बना और कहा जा रहा है कि राज्य को एक बड़ा नुकसान होने वाला है इससे। देखिए, मैं यही जानना चाहता हूँ कि एमएमडीआर से क्या नुकसान हो रहा है, इसका क्लैरिटी हो। क्योंकि ऑफिशियली अगर सीएम लेटर दे रहे हैं कि 7,000 करोड़ का लॉस है, प्रोटेस्ट में अपने मीटिंग में इसको 14,000 करोड़ बोल रहे हैं, तो पहले तो क्लैरिटी उनको ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो माइनिंग का फंड है, ये जितने प्रभावित वहाँ पे विलेजेस हैं, वहाँ के लोग हैं, उनके डेवलपमेंट में यूज़ होना चाहिए। आज झारखंड जब से बना हुआ है, मुझे आप बताइए कि किस जिला में अच्छा काम हुआ है डीएमएफटी से। मैं पलामू की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरे झारखंड में देखिएगा तो थोड़ा सा रामगढ़ में काम हुआ होगा, अदरवाइज जितने और जिला हैं आप वहाँ कोई काम नहीं देख सकते। ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना वहाँ पे एजुकेशन है। तो अगर उस फंड को बेटर मॉनिटरिंग में, अगर सेंट्रल के मतलब सुपरविजन में अगर ये हो रहा है और बहुत क्लैरिटी आ रही है कि अब उस फंड का कैसे यूज़ होगा, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये माइनिंग का फंड मैया समान योजना पे करने के लिए नहीं है। आज झारखंड के पास एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, स्टेट जीएसटी, एग्रो फॉरेस्ट, मतलब कितने तरह का टैक्सेशन रेवेन्यूज़ हैं जो आ रहा है। तो आप उसको यूज़ करिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जितना भी काम हो रहा था इसी फंड से हो रहा था, बाकी फंड को एक तरह से लीपापोती में डाला गया था, इसीलिए बेचैनी हो रही है। ये क्लैरिटी है जो भविष्य में हर किसी, ये झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा बाहर जा रहा है झारखंड के, लेकिन हाँ, अब जहाँ माइनिंग होगी वहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट दिखना चाहिए और इसलिए ये एक्ट आया है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपको दिखेगा कि हर गांव में एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था और एक अच्छा हाइजीन का एटमॉस्फेयर आपको इस फंड के यूटिलाइजेशन से मिलेगा, जो विन विन सिचुएशन है। आपने डीएमएफटी की चर्चा की, तो झारखंड में हाल के दिनों में कई खुलासे हुए थे, चाहे बोकारो की बात कर ले, हजारीबाग और चाईबासा की, उसमें भी घोटाले हुए थे यहाँ पर बड़े पैमाने पर। और फिर राज्य सरकार अब तर्क दे रही है कि जब यह अधिनियम पेश हो गया, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, तो राज्य को नुकसान होगा क्योंकि ये अपने मुताबिक कर नहीं लगा पाएंगे और इनका बकाया जो 1,36,000 करोड़ का सवाल हर बार उठता है, कह रहे कि वो बकाया नहीं मिलेगा, इस वजह से तो यहाँ आंदोलन अब शुरू होगा। नहीं, तो आपने खुद ही आंसर कर दिया इसको कि डीएमएफटी फंड में इतना जो घोटाला हो रहा है, ये क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था, अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप नहीं था। अब इस एक्ट से इस चीज़ में प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होगा और विलेजर्स भी ट्रैक कर सकते हैं आदि। जैसे इसमें देखिए, इस एक्ट में आपको बस डीएमएफटी ही का नहीं क्लैरिटी है, ये भी क्लैरिटी है कि पैसा है कानून के तरह से गांव के लोग, आदिवासी लोग हो, गांव के जो हेड मेंबर्स हो, वो लोग डिसाइड करेंगे कि डेवलपमेंट कैसा होगा। तो इट्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल ऑफ झारखंड। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक राजनीतिक माहौल बनाकर मैसेज देने की कोशिश राज्य सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, या फिर ग्राउंड पर कुछ असर देखने को मिलेगा इसका? देखिए, ये अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि झारखंड में
जो एक फ्यूचरिस्टिक थॉट है वो अभी तक नहीं आया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये सारा एक आई वॉश है। हर प्रॉब्लम के लिए आप सेंट्रल को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप नॉन परफॉर्मर हैं। अगर आज आप दिखाते कि डीएमएफटी फंड से कितना अच्छा झारखंड में काम हुआ था, तो हम लोग सब आपके साथ खड़ा रहते। लेकिन जब से झारखंड बना है हमें दिख नहीं रहा है। तो अब मतलब बेटर लेट देन नेवर वाला बात है कि अब कम से कम 20-25 साल के बाद हम लोग के पास एक ऐसा एक्ट है कि माइनिंग का फंड, जो झारखंड मेरे ख्याल से इंडिया को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है माइनिंग में, मिनरल्स में, उसका असर यहाँ के लोकल लोगों को गांव-गांव के डेवलपमेंट में दिखे। और इसे बोलना नहीं है, इसे देखना है। केंद्र सरकार ने ये एक्ट बनाया है, लेकिन ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है कि आने वाले 5 साल के बाद जब ऑडिट हो इसका, तो डेवलपमेंट दिखे, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो। आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा करने का ऐलान कर चुका है और एक नारा दिया है कि खनिज हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यानी सीधा संदेश दिया गया कि दिल्ली का आदेश हम नहीं मानेंगे और चक्का जाम तक यहाँ कर देंगे अब इस बिल के खिलाफ। दिल्ली, झारखंड सब भारत का पार्ट है और आज झारखंड में बहुत पैसा आ रहा है केंद्र का, चाहे लोग इनकम टैक्स दे रही है, सो एक झारखंड का शेयर है और बहुत फंड आता है केंद्र से झारखंड को। तो ये सब पार्टीशन करना, डिवाइड एंड रूल करना पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाता है। आप अपने आप को कैसे डेवलप कर, मतलब बेटर कर सकते, उस पर फोकस करिए। आप जिस फंड को नहीं यूटिलाइज कर पाए इस 25 साल में, अगर अब उसके बेटर यूटिलाइजेशन की बात हो रही तो अब आपको याद आ रहा है। तो ये दिखाता है इमेच्योर पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब एक प्रोग्रेसिव झारखंड की तरफ बढ़िए और बिना केंद्र के ना कल झारखंड था ना आगे रहेगा, और झारखंड के बिना भी केंद्र नहीं चल सकता है। यही भारत की मतलब सुंदरता है कि हम लोग एक दूसरे को बढ़ाते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट नहीं दिखता है तो केंद्र को दखल देना ही चाहिए, और उसने दिया है। और बस ये झारखंड के लिए एक्ट नहीं हुआ है, ये पूरे इंडिया में हर जगह के लिए एक्ट हुआ है। तो इसमें इतना हाय तौबा क्यों मच रहा है? तो क्या लगता है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह माहौल को बनाने की कोशिश है, क्योंकि तमाम योजनाओं पर सवाल उठ रहा था राज्य की? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो तमाम योजनाएं हैं वो माइनिंग के फंड से नहीं होने चाहिए। माइनिंग के फंड से आपको हर झारखंड के गांव को डेवलप करना चाहिए। वो झारखंड ही डेवलप हो रहा है, बाकी जो फंड आ रहे हैं उससे योजनाएं चलनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि बाकी योजनाओं का कुछ पता नहीं, इसीलिए अब झारखंड में लोग अगर बोल रहे हैं कुछ नया काम नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बस एक माइनिंग ही के फंड पे हर चीज़ चल रहा है और बाकी जो 90% बाकी जो योजनाओं का फंड आ रहा है वो कहाँ है? तो इसीलिए अब हर फंड अकाउंटेबल होगा, उसका ओनरशिप और आंसरेबल होना चाहिए। तो ये बहुत ही झारखंड के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि माइनिंग का जो फंड आता है, जो बहुत बड़ा फंड है, वो अगर ढंग से यूज़ हो गया तो झारखंड का एक एक जिला, एक एक गांव डेवलप होगा। और डेवलपमेंट क्या होता है? यही होता है ना कि शिक्षा दे, सड़क दे, अच्छा दे। तो ये जब नहीं है और अगर इस फंड से हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इस फंड को तो क्वेश्चन में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फंड बाहर नहीं जा रहा है, ये झारखंड ही में यूटिलाइज होने वाला है। लेकिन जो पहले माइनिंग का फंड इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जाता था बाकी मतलब फेस सेविंग के लिए, अब एक फोकस ट्रैक रहेगा। और ये जो डेवलपमेंट है ये झारखंड के बेस से जुड़ा है, गांव-गांव डेवलप करेगा। और जब झारखंड का हर गांव डेवलप करेगा तो ये झारखंडी का डेवलपमेंट है। तो फिर इसमें इश्यू क्या है? सवाल एक उठता है 1,36,000 करोड़ का। आपने भी देखा होगा कि खूब उसे मुद्दा बनाया गया है कि 1,36,000 करोड़ बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को भुगतान नहीं कर रही। लोकसभा में भी चर्चा इस पर मतलब सवाल उठा था, जो सांसद थी महुआ मांझी, उन्होंने उठाया। झारखंड के मुख्यमंत्री भी अपने प्रोफाइल तक में 1,36,000 कब मिलेगा यह सवाल पूछ रहे हैं। 1,36,000 कब मिलेगा इससे पूछने से पहले जो हज़ारों करोड़ झारखंड के पास ऑलरेडी है, जिसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, वो बताना चाहिए। जो हज़ारों करोड़ डीएमएफटी फंड में आया हुआ है उससे क्या हुआ है, पूरे झारखंड को बताएं। क्योंकि इनकेपेबल हाथों में ज़्यादा फंड आएगा तो पहले ही से जो फंड गायब हो चुका है और भी गायब हो जाए। कम से कम ये 1,36,000 करोड़ अगर ये बोल रहे हैं तो झारखंड के नाम पे रखा हुआ है ना। कल इसके नाम पे हम लोग पूछ तो सकते हैं ना कि आप हॉस्पिटल बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, लेकिन जो फंड ऑलरेडी था इनके हाथों में उसका अकाउंटेबिलिटी क्या? हमको ज़रा बताइए ना कि कौन सा गाँव है झारखंड का, कितने गाँव है जहाँ पे आज हॉस्पिटल, क्लीन वाटर और एजुकेशन सिस्टम इस फंड से, डीएमएफटी के फंड से या माइनिंग के फंड से हुआ हो?
आपके सामने आंसर है। तो बात है पहले जो आपके पास है आप उसको ही स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसका ही अकाउंट्स नहीं है, और आप बात कर रहे हैं बाकी की। पहले झारखंड का ही सब पैसा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन आप फंड यूटिलाइज करके तो दिखाइए कि लोग अगर अच्छा काम करिएगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन दिखना चाहिए, बस ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। एक बड़ी बैठक एक दिन पहले हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोहराय भवन में, वहां पर रणनीति तय की गई है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये तो मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्ट ही में बता दिया कि इस बैठक में 14,000 करोड़ का सोहराय भवन में बात हो रहा है और मुख्यमंत्री जी 7,000 करोड़ का ऑफिशियल लेटर दिए हैं। तो ये बैठक क्या है? अब आपको पता चल सकता है कि ये पॉलिटिकल बैठक है कि सच में डेवलपमेंट स्टेट का बैठक है, जहाँ क्लैरिटी नहीं रहे, जहाँ वर्ड्स का वैल्यू नहीं रहे, वो बस एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था, और मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा जब लोगों के सामने आ जाता है तो उसका कोई ज़्यादा भविष्य नहीं रहता है। MMDR के साथ ही झारखंड में छात्र आंदोलन, आप भी काफ़ी सक्रिय, देखिए पलामू में सत्याग्रह एक दिन का किया, रांची में छात्रों से मुलाकात की, लेकिन अचानक पूरे मामले में एग्ज़ाम रद्द हुआ, जश्न मना, और दूसरे ही दिन कोर्ट का एक आदेश आता है और सरकार के उस आदेश को ही रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया। क्या कहेंगे, क्या छात्रों के साथ कुछ छल हो गया? देखिए, ये मैंने पहले भी बोला है, आज फिर से दोहराता हूँ, जिनका रद्द हुआ उनकी भी गलती नहीं थी, और जो रद्द के मांग पे थे उनकी भी गलती नहीं थी। यहाँ पर सिस्टम ही कोलैप्स है, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा है कि सीबीआई जांच हो कि ये जो होते आ रहा है इसका ब्रेन चाइल्ड कौन है। क्योंकि वो जो रद्द हुआ है, हो सकता है उसमें भी कुछ अच्छे स्टूडेंट हो, मेरिट वाले हो, बिल्कुल उनका रद्द, लेकिन हाँ, और जो लोग विरोध में थे उनका भी सही है, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, एग्जामिनेशन और पोस्ट सेल हो रहा है, दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सही हैं। हमें फिल्टर आउट करना है कि इसमें मतलब गलत कौन है, हमें उसको निकालना है। परीक्षा रद्द करने से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ कैसे, ये सिस्टम कैसे चला, और ये 10 साल या 12 जब भी ये चलते आ रहा है, ये किसके मतलब ब्रेन चाइल्ड से हो रहा है। तो इसके लिए सीबीआई ज़रूरी है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कोर्ट में अब मैटर है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोर्ट खुद सीबीआई को इस मैटर को सौंप दे, क्योंकि कोर्ट भी देख रहा है कि ये मतलब ये पॉलिटिक्स, ये गंदी पॉलिटिक्स से दोनों तरफ छात्र और दोनों तरफ जो मतलब जेन्युइन लोग हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, बस करप्ट लोगों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर रद्द करना सल्यूशन नहीं है, यहाँ पर क्या गलती है इसको फाइंड करना सल्यूशन है, कि भविष्य में ऐसा ना हो। और मैं होपफुल हूं कि कोर्ट अब इसका सही निर्णय देगा। सीबीआई जांच पर छात्र भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार के तमाम जो मंत्री वो बता रहे हैं कि जेपीएससी 1 या 2 का आज तक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुआ। सीआईडी पर उनको ज़्यादा भरोसा, तो ऐसा क्यों लगता है कि सीआईडी कर लेगी, जबकि सीबीआई जब पूर्व के केस को नहीं सुलझा पाई है तो नए केस को कैसे टेक करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सीबीआई ने हर मैटर में चार्जशीट किया है। हाँ, कुछ चीज़ पेंडिंग है जो हो रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिए, जैसे कहते हैं कि 100 गुनहगार का मतलब बच जाएं लेकिन बेगुनाह को नहीं होना चाहिए, वैसे ही एक स्लो और न्यूट्रल प्रोब ज़्यादा असरदार है अदर देन अ वाइट वॉश प्रोब। और दूसरी चीज़ है कि सीबीआई, जब मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि इसमें इंटर स्टेट लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसमें स्वाभाविक हो जाता है कि सीआईडी के पास वो पावर ही नहीं है। तो इसमें सीबीआई ही इक्विप्ड है फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं है कि सीआईडी सीबीआई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसका अथॉरिटी में ज़्यादा ताकत है जो इसको निष्पक्ष जांच कर सके। और कॉमन सेंस ये है कि जब सब लोग बोल रहा है कि इसमें बाहर की एजेंसीज इन्वॉल्व है, इंटर स्टेट है, तो ये सीबीआई ही कर सकता है। तो इसमें और सीआईडी सेंस ही नहीं होता ना, जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं वो आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? आप खुद सोचिए ना, सीआईडी लोकल बॉडी है और वो ये सारा चीज़, और सीआईडी में हो सकता है कितने लोग हों जो इसमें एक नेक्सस के पार्ट हो, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है? आपको क्या लगता है कि आखिर इस पूरे परीक्षा, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी से कई परीक्षा ली गई, इसके तार कहाँ तक जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि कई सवाल उठा और कई लोगों की गिरफ्तारी भी पूर्व में हो चुकी है। देखिए, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा जब तक जांच पे रिपोर्ट ना आए, और इसीलिए एक अच्छे जांच के रिपोर्ट की ज़रूरत है कि ये पूरा जो नेक्सस है, ये जो सोच आई थी कि ये हमें करना है, ये हमें ऐसा करना है कि विद्यार्थी के जीवन के साथ खेलना है, हमें पोस्ट को सेल करना है, ये सब का सल्यूशन तभी आएगा जब रिपोर्ट आएगा एक्चुअली कि ये ब्रेन चाइल्ड शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो जब
एजेंसी, एक अच्छी एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी जिसके पास इंटर स्टेट पावर हो, और और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप कोर्ट मॉनिटर्ड करिए ना। अगर आपको सीबीआई को कोर्ट मॉनिटर्ड करिए, आप हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट लेड पैनल से इसको करिए, तो वो जब करिएगा तो मेरे ख्याल से इसमें सीबीआई भी फॉलो अप करेगी और आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के मतलब सिनेरियो के लिए। जैसे ही झारखंड सरकार ने बताया कि परीक्षा रद्द करने की घोषणा की तो छात्र जश्न मनाए वापस लौटे, लेकिन अब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने गुमराह कर दिया और वापस आंदोलन करने को अब मजबूर होंगे। तो क्या फिर सूर्या सिंह उनके साथ दिखेंगे? देखिए, सूर्या सिंह हमेशा से साथ हैं और मैं सच्चाई के साथ हूँ। मेरा एक ही मांग है, बाकी तो मुझे भी पता है क्या रद्द हो रहा है, क्या ये आई वॉश है। मेरा एक मांग है कि दोनों तरफ के लोग जो जेन्युइन है वो सफ़र ना करें, और वो तभी होगा जब ये पता चलेगा कि इस पूरे स्कैम का जेनेसिस किस ईयर हुआ, कैसे हुआ, और एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि फ्यूचर में कोई इसको करने की हिम्मत ना करे। तो मेरा बस एक ही डिमांड है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका चेहरा सामने आना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से आना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर जिस तरह चाहे एमएमडीआर की बात कर ले या जेएसएससी जेपीएससी की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस पर तमाम सवालों का जवाब भाजपा के युवा नेता सूर्या सिंह ने दिया कि कैसे झारखंड सरकार एक माहौल तैयार कर रही है कि जब केंद्र सरकार बिल पास कर रही है तो सिर्फ झारखंड को नुकसान हो जाएगा, जबकि तमाम जो खनिज के पैसे थे, जो मिनरल्स के पैसे थे, उसका यूटिलाइजेशन जो है दूसरे तमाम योजनाओं में कर झारखंड को गर्त में ढकेला गया। और वहीं जेएसएससी जेपीएससी के मुद्दे पर फिर से दोहराया है कि छात्रों के साथ हमेशा है, न्याय तमाम लोगों को मिले, लेकिन गलत भी किसी के साथ ना हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे अपने सहयोगी आयुष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।